जिन दिन से विवेक उससे मिला था वह उसके ख्यालों में ही खो गया हुआ था। उसने जीविका को अपने दिमाग दिलो दिमाग से हटाने की भी बहुत कोशिश की, पर वह ऐसा कर नहीं पाया। जीविका की उन बड़ी बड़ी मोती जैसी आंख से विवेक का दिल चुरा लिया था। अब आगे वह जीविका के उस चांद के चेहरे के बाद एक बार सोचते हुए सीढ़ियों से होकर नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर विवेक ने माँ और डैड मिस्टर एंड मिसेज ओवराइट पहले से ही बैठे हुए थे। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माँ एंड डैड। मिस्टर और विवेक मिसेज ओवराइट विवेक ने गुड मॉर्निंग बोलते हैं। विवेक फ्रेड्स और टवल लेकर उसे खाते हुए फिर से किसी ख्यालों में खो जाता है। विवेक की माँ मिसेज ओवराइट उसके डैड की तरफ देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आजकल हमारा बेटा कहीं खोया खोया सा लग रहा है? मिस्टर ओवराइट विवेक की तरफ देखते हुए बोले, माँ बात तो तुम सही कह रही हो, पर आखिर मामला क्या हो सकता है? मैं भी हमारे हस्बैंड मैंने हमारे लिए बहू ढूंढ ली हो। मिसेज ओवराइट मिस्टर ओवराइट की तरह देखकर स्माइल करते हुए बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? विवेक के माँ डैड दोनों धीमी आवाज में बोले, बातें कर रहे थे। विवेक तो जीविका के ख्यालों में ही खोया हुआ था, इसलिए उसने इस तरह ध्यान नहीं दिया। मिस्टर ओवराइट अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोले, यह डार्लिंग आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा ही होगा। तुम्हें पता है, मैं तुमसे मिलने से पहले में भी तुम्हारी बेटी की तरह ही खड़ूस और सीरियस टाइप का बस हुआ करता था। यह सुनकर मिसेस ओवराइट विवेक के डैड का तरह घूरते हुए बोले, मेरे हैंडसम बॉय को खड़ूस मत कहिए, आपसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग है वह, समझे आप? मिस्टर ओवराइट अपनी वाइफ को टिस करते हुए बोला, अच्छा जी, लगता है इस बूढ़े से प्यार कम हो गया तुम्हारा। मिसेस ओवराय अपने हैंडस्बैंड के इस तरह सरे आम टिस करने पर अपनी बड़ी बड़ी आंखें से उन्हें देखने लगती है। विवेक के माँ डैड की लव मैरिज हुई थी। उसकी बातों से ही पता चल रहा था कि वो इस उम्र में भी एक दूसरे को कितना प्यार कहते हैं ना, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। वो दोनों बस उसके एक्सप्लेन थे। मिसेस ओवराय की तरह देखते हुए बोली, डियर, हम अभी आप अपने हबी वाले मोड में से बाहर आइए, मैं डैड वाले मोड में घुस आया। आइए, अभी हमें ये पता करना है कि आखिर हमारे बेटे के मन में चल क्या रहा है। मिस्टर ओवराय अपनी बेटे की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, यू आर राइट। दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं। फिर मिस्टर ओवराय विवेक की तरफ देखते हुए बोले, विवेक बेटा, आर यू ऑल राइट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अपने डैड की इस तरह से कहने पर विवेक
अपने ख्यालों से बाहर आया। वह अपने आप को नॉर्मल करते हुए अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, नो डैड, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस ऑफिस में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, बस उसे के बारे में सोच रहा था। विवेक ने यह झूठ बोलते हुए कहा। मिस्टर ओबराइट को फील हो रहा था कि जरूर उसका बेटा उससे कुछ छुपा रहा है। विवेक को कुछ अपने माँ डैड से झूठ बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये उसकी भीतर में नहीं था, पर वे उसके कहना भी क्यों। वो जानता था कि उसके माँ डैड अपने होने वाली बहू को चेहरा देखने के लिए बेताब है, पर वह उन लड़की के लिए अपनी फीलिंग को समझाना चाहता था, क्योंकि अब तक उसे कुछ ये पता नहीं चला पाया था कि आखिर उसे हो क्या रहा हो। ब्रेकफास्ट के बाद वह अपने माँ डैड को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। यह मिस्टर और मिसेस ओबराय एक दूसरे को देखते लगते हैं। विवेक अपनी कार निकालकर अपने मैनसन में ऑफिस के लिए निकल गया। वह जल्दी में था, इसलिए कार की स्पीड तेज थी, पर आधे रास्ते में ही उसे अचानक से ब्रेक मारनी पड़ी, क्योंकि सामने से एक लड़की वहां से गुजर रही थी। उसका चेहरा आगे की तरफ था। उसने सूट का गुलाबी दुपट्टा वहां से लहरा रहा था। विवेक जल्दी से में था और उसे उस लड़की को इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए बार बार हार्न बजा रहा था। पर इस लड़की पर तो जैसे कुछ असर ही ना हो रहा था। वह चिढ़ कर उसने कार से बाहर उतर जाता है और उस लड़की के पास जाकर उस पर जोर से चिल्लाते हुए बोला, आर यू मैडार, तुम अंधी हो जो बीच सड़क में चल रही हो। उसकी तेज आवाज सुनकर वह लड़की कांप उठी। वह जैसे ही विवेक की तरफ मुड़ी, विवेक एक बार उसे देखते ही रह गया। वह गहरी आंखें, घनी पलकें, चांद सा चेहरा, उसकी गुलाबी ओठे जो विवेक के चिल्लाने से डर के मारे कांपने लगी थी। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम जीविका। बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसने कुछ भी नहीं कहा। विवेक उसे पकड़कर साइड में ले गया, क्योंकि वहां उन दोनों की जगह से ट्रैफिक जाम हो रहा था। विवेक उसे साइड में लेकर बोला, तुम कहाँ जा रही थी और ऐसे पागलों की तरह बीच सड़क में क्यों चल रही थी? तुम्हें पता है ना, ऐसे लापरवाही से चलने से तुम्हारी एक्सीडेंट भी हो सकता था। पर जीविका अभी भी उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। यह देखकर विवेक थोड़ा इरिटेट हो गया। वह मन ही मन बोला, ये मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं ये गूंगी तो नहीं? नहीं, पिछली बार तो इसने जवाब दिया था, मुझसे बात की थी। और जीविका की हालत देखकर बोला, गेट इन दी कार। जीविका एक बार फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विवेक को देख रही थी। इस पर विवेक बोला, ऐसे क्या देख रही हो? फिर कार में बैठने को बोल रहा हूँ, शेर की गुफा में जाने के लिए नहीं। वैसे भी मैं शेर नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। विवेक की इस बात को सुनकर जीविका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। विवेक एक बार फिर उसकी इस स्वीट सी
इस्माइल को इस्माइल में खो गया। थोड़ी देर तक वह उसे यूं ही निहार रहा था। वो खोई हुई अंदाज में बोला, तुम हंसते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुनकर जीविका अपने होश में आई। उसे विवेक से कुछ वाइन आ रही थी, इसलिए वह बिना डरे उसकी कार में बैठ गई। विवेक उसे पानी ऑफिस करते हुए बोले, आप बताओ, क्या आज भी कोई तुम्हारी पीछे पड़ गई थी? जीविका पानी पीने के बाद अपनी धीमी आवाज में बोली, नहीं तो फिर तुम लापरवाहों की तरह सड़क पर क्यों चल रही थी? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी इस लापरवाही से तुम्हें चोट भी लग सकती थी। जीविका की आंखों में आंसू बहने लगे। वह देखकर विवेक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। उसने सुना था कि लड़कियों के पास जब कहने का कुछ नहीं होता तो अपनी आर्गुमेंट हार रही होती हैं, तो वो अपनी इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करती हैं। वह जीविका की तरह देखते हुए बोला, हे तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, बट रो मत। जीविका अपनी आंसू पोंछते हुए बोली, आई एम सॉरी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस कॉलेज जा रही थी। पता नहीं कब मैं सोचते सोचते पैदल ही निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। विवेक उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। उसे देखकर उसे इतना तो अंदाजा हो चुका था कि वह जरूर किसी बात को लेकर परेशान है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। यह सुनकर जीविका उसकी तरफ देखने लगी। यह देखकर विवेक बोला, आई नो, मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर है। फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी मिले। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।